ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वैन चिंग क्लाउड रेसिस वापस आ जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। और वैन चिंग कह रही थी, लव इतना ज़्यादा क्रूल क्यों होता है। मुझे विहीन से प्यार हो गया, इसमें मेरा क्या फॉल्ट था। मैं विहीन को ब्लेम नहीं कर सकती कि उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन हंगुन जुन ने मेरी लाइफ से प्यार को छीन लिया है। हंगुन जुन तो किसी से भी शादी कर सकते थे। उन्हें कितनी सारी फीमेल कल्टीवेटर्स पसंद करती हैं। क्या उन्हें सिर्फ विहीन ही मिला था शादी करने के लिए। उसी वक्त वैनचिंग के माइंड में वो वर्ड चलने लगते हैं जब विहीन कह रहा था, ये मेरा जामफू है, हम दोनों मैरिड हैं, आप हमें ब्लेसिंग दीजिए ग्रैनी। ये सोचकर वैनचिंग अपने हाथ को ज़मीन पे ज़ोर से मार देती है। उसी वक्त वैनचिंग के माइंड में वो वर्ड चलने लगते हैं जब ग्रैनी उससे कह रही थी, तुम दोनों न्यू मैरिड कपल हो, एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। वैनचिंग रोते हुए कहती है, वहाँ सबको दिख रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन विहीन तुम ही थे जिन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। ये सोचकर ही वैनचिंग रोने लगती है। विहीन और वामजी अपनी डेट पर थे और उन्हें इवनिंग हो जाती है, तो दोनों पास के इन में चले जाते हैं, जहाँ का ओनर उनको वेलकम करते हुए कहता है, आप दोनों सही वक्त पर आए हैं, यहाँ फेस्टिवल चल रहा है तो 20% ऑफ है। विहीन एक्साइटेड होके कहता है, फेस्टिवल सेल चल रही है। वहाँ का ओनर कहता है, हाँ फेस्टिवल चल रहा है और साथ में इवनिंग में फायर वर्क भी होगा। यहाँ का ये फेस्टिवल बिल्कुल वैलेंटाइन डे जैसा मनाया जाता है। वहाँ बहुत से कपल आते हैं जो नाइट को एंजॉय करते हैं। जब आप दोनों आ ही गए हो तो वहाँ पे भी विजिट कर लेना, वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा होता है। ये सुनते ही विहीन कहता है, ऑफ कोर्स हम विजिट करेंगे, और टर्न होके वामजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, लज्जा मुझे फेस्टिवल में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। अपना प्रॉमिस मत भूल जाना कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हो। विहीन जिस तरीके से वामजी की तरफ देख रहा था, वामजी तो रेडी हो गया था विहीन के कुछ भी कहने से पहले ही, और वहाँ का ओनर विहीन और वामजी को कंफ्यूज लुक दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एक डोमिनेंट वाइफ अपने हस्बैंड को ऑर्डर दे रही हो। वामजी एक आइडल हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की हर विश को पूरा कर रहा हो। वहाँ का ओनर कहता है, अच्छी बात है, आप दोनों एग्री हो गए हो। यहाँ शाम को 7 बजे फायर वर्क भी शुरू होगा, आप दोनों रेडी हो जाइएगा। वैसे यंग मास्टर, आप चाहें तो हम आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी अरेंज करवा सकते हैं। इस बात पे विहीन बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। इसके बाद ओनर वहाँ पे एक लेडी को बुला लेता है। उस लेडी को वामजी और विहीन को रूम दिखाने के लिए कहता है। विहीन और वामजी के जाने से पहले वो ओनर विहीन के पास आ जाता है और उसके कान में कहता है, यंग मास्टर, हम आपके लिए ब्यूटीज को भी अरेंज करवा सकते हैं, आप दोनों हेजिटेट मत कीजिए, अगर आप चाहें तो हम अरेंज करवा सकते हैं। उसी वक्त विहीन ने वामजी की तरफ देखा तो उसके दोनों ईयर्स पिंक हो गए थे, तो विहीन हंसते हुए उस ओनर को मना कर देता है। वो लेडी विहीन और वामजी को वहाँ से ले जाती है और उन्हें रूम दिखाने लगती है। वो लेडी रूम दिखा रही थी और रूम की तारीफ कर रही थी। विहीन रूम्स को देखकर लेडी को प्रेस कर रहा था कि आपके रूम्स तो बहुत अच्छे हैं। वो लेडी कहती है, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई थी, आपको कितने रूम्स चाहिए। जब विहीन और वामजी इस बात पे कुछ नहीं कहते तो वो लेडी दोबारा पूछती है, यंग मास्टर, आपको कितने रूम्स चाहिए। इस क्वेश्चन पे विहीन और वामजी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कुछ भी कहने में हेजिटेट कर रहे थे। जब विहीन ने फेस्टिवल की बात सुनी थी तो विहीन बहुत खुश हो गया था और फेस्टिवल में वामजी के साथ जाना चाहता था, लेकिन इस समय सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। विहीन वामजी का ओपिनियन जानना चाहता था कि वामजी क्या चाहता है। विहीन सोच रहा था, लज्जा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम सच में मेरे साथ रूम शेयर नहीं करना चाहते हो। वामजी और विहीन की मैरिज को 1 मंथ हो गया था, लेकिन विहीन के एक्शन से वामजी को कभी नहीं लगा कि विहीन इस मैरिज से हैप्पी है। जब भी वामजी विहीन के करीब आया करता था तो विहीन अनकंफर्टेबल हो जाता था और हेजिटेट करने लगता था और तुरंत वामजी से दूर हो जाया करता था। जब विहीन वामजी से दूर हो जाता उस वक्त वामजी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता। जब विहीन दूसरे क्लैन मेंबर्स के साथ होता तो बहुत कंफर्टेबल रहता, वामजी के पास आते ही अनकंफर्टेबल हो जाता। कुछ दिनों से वामजी विहीन में चेंजेस फील कर रहा था। विहीन वामजी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। ये देखकर वामजी को बहुत डर लग रहा था।
कि कहीं विहीन उसे छोड़ के ना चला जाए। वाम जी को तो ये भी पता नहीं था कि मैरिज विहीन की मर्जी से हुई है या उसे फोर्स किया गया है। यह विहीन वाम जी के लिए वैसे ही फील करता है जैसे वाम जी उसके लिए करता है। वो लेडी कहती है आप दोनों को 2 रूम्स चाहिए और सोचने लगती है दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है तो साथ में रहने में अनकंफर्टेबल फील होगा। ये सुनकर विहीन और वाम जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो लेडी कहती है यंग मास्टर ये आपका रूम है और विहीन को अपने साथ ले जाती है और कहती है ये रूम आपका है। जब विहीन वहाँ से रूम देखने के लिए चला जाता है तो टर्न होकर वाम जी की तरफ देखता है। उस वक्त वाम जी अपने डोर को बंद कर रहा था। ये देखकर विहीन के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। वो लेडी विहीन को रूम दिखा देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। इस बात पे विहीन हाँ कर देता है। अपने रूम के डोर को लॉक कर लेता है। विहीन जाके बेड पे लेट जाता है। इस वक्त विहीन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह विहीन को खुद पता नहीं थी। विहीन सोचते हुए ही सो जाता है। जब इवनिंग हो जाती है तो वो लेडी विहीन के डोर पर नॉक करती है जिस साउंड से विहीन की नींद टूट जाती है और विहीन जाकर डोर को ओपन कर देता है। वो लेडी विहीन को विश करती है और कहती है यंग मास्टर आपका सेफू। विहीन सेफू देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुमने लज्जा को दिया। वो लेडी कहती है हमने दिया था लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये सुनकर विहीन के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। स्पेशली विहीन ने वाम जी के लिए रेड सेफू को पसंद किया था। विहीन सोच रहा था वाम जी रेड सेफू में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेगा लेकिन उसने मेरी चॉइस को क्यों रिजेक्ट कर दिया। वो लेडी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ ही कर दिया था। जब हमने कहा कि ये आपकी पसंद है तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर विहीन के फेस की स्माइल जो गायब हो गई थी वो दोबारा वापस आ जाती है। वो लेडी वहाँ से जाते हुए कहती है यंग मास्टर आपको कुछ और चीज़ भी चाहिए। विहीन कहता है और कुछ नहीं चाहिए और सेफू के लिए थैंक यू। जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो विहीन वॉशरूम चला जाता है। जब विहीन बात लेकर वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र सेफू पर पड़ती है। यहाँ सेफू का मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ से है। विहीन सेफू को पहन लेता है। वैसे उसे पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी लेकिन वो खुद से पहन ही लेता है। तो विहीन खुद को आईने में देखता है और कहता है मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस को पहन लिया जैसे सीजे पहनाया करती थी मुझे। विहीन अपने बालों का कुछ नहीं करता, उसे ऐसे ही छोड़ देता है। इस वक्त विहीन एक सुंदर वुमेन की तरह लग रहा था जो अपने 20s में हो। विहीन खुद को आईने में देखकर दोबारा स्माइल करने लगता है और विहीन भूल गया था कि उसने कितनी बार इस तरीके से स्माइल किया होगा। उसी वक्त विहीन को जिंगशा की याद आने लगती है कि जिंगशा उसे गुड मैनर्स सिखा रहा था। ये सोचते ही विहीन स्माइल करना बंद कर देता है लेकिन उसकी हार्ट बीट स्टॉप ही नहीं हो रही थी। विहीन वाम जी को सेफू में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विहीन वाम जी के पास जाने से पहले खुद को आईने में देखता है। विहीन ने वाम जी को रेड ड्रेस में अपनी वेडिंग पे देखा था, वरना तो वाम जी वाइट और ब्लू कलर के रोब्स ही पहनता है। विहीन वाम जी के डोर के पास पहुंच जाता है लेकिन डोर को नॉक नहीं करता। डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है और लज्जा कहता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पाता। वाम जी ने रेड सेफू पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विहीन सोच रहा था ये सच में लज्जा है जो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विहीन और वाम जी एक दूसरे से डिस्टेंस में खड़े थे लेकिन उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लाउड थी जो एक दूसरे को सुनाई भी दे रही थी। उसी वक्त वहाँ वो लेडी आ गई थी और डोर ओपन करने के लिए कह रही थी। जब विहीन रूम के अंदर आया था उसने रूम को अंदर से लॉक कर दिया था। विहीन को खुद पता नहीं चला था कि उसने रूम को कब अंदर से लॉक कर दिया था। विहीन डोर को ओपन करता है, उस लेडी से कहता है 7 बज गए होंगे ना और डिनर रेडी भी हो गया। इस बात पे वो लेडी हाँ कर देती और कहती है इस डिनर को मैं कहाँ पर रख दूँ। विहीन उससे टेबल की साइड पॉइंट करता है तो वो लेडी टेबल पर डिनर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। विहीन अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहता है लज्जा ये ड्रेस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। इस बात पे वाम जी हाँ कर देता है लेकिन विहीन खुश नहीं होता क्योंकि विहीन को लग रहा था वाम जी उसे प्रिटी कहेगा।
जब दोनों डिनर करने के लिए टेबल के पास जाके बैठ जाते हैं तो विहीन एक्साइटेड होके कहता है, लज्जा मैं प्रिटी लग रहा हूँ ना। इस बात पे वामजी कर देता है तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, लान गागा इसका क्या मतलब है? नॉर्मली लोग दूसरों की तारीफ करते वक्त कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे ढंग से कहना चाहिए कि विहीन तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो या ब्यूटीफुल। उसी वक्त फायर क्रैकर्स की साउंड आने लगती है तो विहीन विंडो की साइड देखने लगता है और अपनी कन्वर्सेशन के बारे में भूल जाता है। उसी वक्त विहीन वाइन की बोतल को खोलता है, वाइन को कप में डालता है और उसे वामजी की तरफ कर देता है और वामजी से कहता है, लज्जा तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। इस बात पे वामजी कुछ नहीं कहता तो विहीन कहने लगता है, लज्जा तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगे, 1 कप वाइन तुम्हें ड्रंक थोड़ा ना कर देगी। विहीन वामजी से आर्ग्यू कर रहा था लेकिन वामजी उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। विहीन वामजी को अपना प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहता है, लज्जा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकते हो। प्लीज़ लान गागा मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ मत करो ना। ये सुनते ही वामजी वाइन का कप लेता है और उसे एक बार में पी जाता है। ये देखकर विहीन के फेस पर स्माइल आ जाती है। विहीन एक और कप में वाइन करता है और वामजी की लिप्स के पास ले जाता है। इससे पहले कि विहीन उसे पिला पाता वामजी टेबल पे गिर जाता है। ये देखकर विहीन शॉक्ड हो जाता है, वामजी के चीक्स पर पोक करता है और कहता है, लज्जा तुम ड्रंक हो गए हो क्या? जब वामजी कुछ नहीं कहता विहीन वामजी को बेड पे ले जा रहा था और सोच रहा था, मेरा प्लान तो लज्जा को ड्रंक करने का था लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था 1 कप वाइन में ही ये इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाएगा। ये आइडिया ने होसेंग ने विहीन को दिया था कि हंगुन जुन को ड्रंक कर दो और जो क्वेश्चन भी तुम्हें पूछने हो तो उससे पूछ लेना। पहले तो विहीन इस बात के लिए नहीं मानता लेकिन उसके माइंड में चलने लगता है, कहीं वामजी अपने लवर के साथ यहाँ से चला गया और उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। और विहीन को जानना भी था कि वो पर्सन कौन है जो वामजी का लवर हो। इसलिए विहीन ने होसेंग की बात को मान लेता है और आज उसने वामजी को ड्रंक भी कर दिया। जब विहीन वामजी को बेड पे जाके प्लेस कर देता है तो वामजी को उठाते हुए कहता है, लज्जा तुम सो नहीं सकते हो। जब विहीन वामजी के फेस की तरफ देखता है तो वामजी पीसफुली सो रहा था तो विहीन कहने लगता है, लज्जा उठ जाओ ना, अभी तक तो हमने वो क्वेश्चनिंग वाला प्ले भी नहीं किया। ये सुनते ही वामजी तुरंत उठ जाता है और विहीन से कहता है, प्ले। वामजी के अचानक उठ जाने से विहीन सांस लेना ही भूल जाता है और विहीन मन में कह रहा था, ये सोने का प्रिटेंड कर रहा था क्या? तो वामजी अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, प्ले। विहीन वामजी के फेस को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वामजी के चीक्स और ईयर्स दोनों रेड हो गए थे और वामजी उसे कुछ स्लीपी सा भी लग रहा था। तो विहीन कहने लगता है, लज्जा हम नहीं खेल सकते हैं, तुम ड्रंक हो गए हो ना। ये सुनकर वामजी अपने फेस को डाउन कर लेता है और सैड हो जाता है और फेस पे पाउट बनाते हुए कहता है, हम नहीं खेल सकते। विहीन वामजी के फेस की तरफ देखता है और सोचने लगता है, मैंने पहले कभी लज्जा को पाउटिंग करते हुए नहीं देखा, इस वक्त ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इनोसेंट लग रहा है। विहीन वामजी से कहने लगता है, लज्जा सैड मत हो, हम अभी खेलेंगे, ओके। ये सुनकर वामजी विहीन की तरफ देखने लगता है और कहता है, प्ले। विहीन उससे पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ खेलना चाहते हो? इस बात पे वामजी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। विहीन मन में कह रहा था, ये ड्रंक हो या ना हो, इसके फेस के एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल सेम रहते हैं। वामजी विहीन से दूर चला जाता है और विहीन को देख के कहता है, चेस। जब वामजी विहीन से दूर चला गया था तो विहीन कंफ्यूज्ड हो गया था। जब विहीन वामजी की सॉफ्ट वॉइस में चेस वर्ड सुनता है तो समझ जाता है कि वामजी उसे खुद को पकड़ने के लिए कह रहा है। विहीन वामजी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है लेकिन वामजी बहुत फास्ट था तो विहीन उसे पकड़ नहीं पाता और विहीन हाँफते हुए कह रहा था, लज्जा थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ ना, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। और विहीन मन में कह रहा था, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो इस गेम का कभी एंड नहीं होगा। उसी वक्त विहीन वामजी के विजन को नोटिस कर लेता है तो उसके पास चला जाता है और वामजी से कहता है, अगर तुम मेरे पास नहीं आए ना तो मैं तुम्हें कभी तुम्हारे विजन वापस नहीं करूँगा।
ये सुनकर वामजी रुक जाता है और विहीन के पास आने लगता है। विहीन उसे पकड़ लेता और कहता है, लज्जा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वामजी कहता है, मेरा है। विहीन वामजी को छोड़ देता है तो वामजी फिर कहता है, मेरा है। तो विहीन कंफ्यूज्ड होकर अपने हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथों में वामजी की बिचन थी। विहीन कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी है, मैं इसे टेबल पे रख दूं? इतना कहते ही विहीन वामजी की बिचन को टेबल पे रख देता है और वामजी से कहता है, लज्जा तुम इस गेम को हार गए हो, इसलिए हमें कोई दूसरी गेम खेलनी चाहिए। इतना कहते ही विहीन फ्लोर पे बैठ जाता है और वामजी को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है, यहाँ बैठ जाओ। वामजी बैठ जाता और कहता है, वाटर। विहीन कहने लगता है, तुम्हें पानी पीना है, रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। इतना कहते ही विहीन एक कप में वाटर को करता है और वामजी को दे देता है। तो वामजी फिर रिपीट करता है, वाटर। विहीन कहने लगता है, ये वाटर ही तो है, पी लो ना। और विहीन मन में रो रहा था और कह रहा था, लज्जा तुम इतना ज़्यादा क्यूट एक्ट मत करो, प्लीज़ मत करो ना, ये टॉर्चर मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो विहीन कप को उठा लेता है और वामजी के लिप्स के पास ले जाता है और उससे कहता है, इसे पियो। वामजी आधा वाटर पीता है और आधा उसके माउथ से बाहर आ जाता है। विहीन उसे देख के कह रहा था, लज्जा तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें पानी पीना भी नहीं आता। लान गागा, तुम्हारा कहीं प्लान तो नहीं है ना मुझे मारने का? तुम्हारी ये क्यूटनेस तो मुझे मार ही डालेगी अब। जब विहीन वामजी के फेस की तरफ देखता है तो वाटर उसके माउथ पे था। तो विहीन कहने लगता है, लज्जा मैं तुम्हारे फेस से वाटर को वाइप कर देता हूँ। इतना कहते ही विहीन उसके फेस से वाटर को वाइप करने लगता है। विहीन को इतना पास देखकर वामजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वामजी के फेस की स्माइल इनोसेंट थी, लेकिन विहीन को हार्ट अटैक लाने के लिए काफ़ी थी। और विहीन सोचने लगता है, मैंने लज्जा को पहली बार स्माइल करते हुए देखा है। वामजी को स्माइल करते हुए देखकर विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। और विहीन मन में सोच रहा था, वामजी की स्माइल बहुत इनोसेंट थी। विहीन वामजी की तरफ देखता है और उसके हेड को शेक करते हुए कहता है, लज्जा तुम तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गए हो और कितने ज़्यादा क्यूट हो गए हो। आज रात में कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। जब विहीन वामजी को नोटिस करता है तो वामजी उसकी फिंगर की तरफ देख रहा था। जब विहीन अपनी फिंगर को जिस डायरेक्शन में ले जाता, उस डायरेक्शन में वामजी भी देखने लगता। विहीन वामजी के अडोरेबल रिएक्शन को देखकर कहने लगता है, लज्जा तुम तो एक कप वाइन में ही ड्रंक हो गए हो। उसी वक्त वामजी विहीन की दोनों फिंगर्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लगता है और थोड़ी देर बाद बाइट भी कर लेता है। तो विहीन कहने लगता है, लज्जा तुमने मुझे बाइट क्यों किया, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी तुरंत उसकी फिंगर्स को रिलीज़ कर देता है। तो विहीन उसे डांटते हुए कहता है, लज्जा तुम मेरे को डॉग की तरह बाइट करते हो, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये देखकर वामजी अपने फेस को डाउन कर लेता है और उसे गिल्ट फील होने लगा था। वामजी को सोचता है और दोबारा विहीन के फिंगर्स को अपने माउथ में रख लेता है। इस बार विहीन को पहले की तरह फील नहीं होता, कुछ डिफरेंट फील होने लगता है। ये फीलिंग्स पहले कभी नहीं आई थी जो इस वक्त विहीन को फील हो रही थी। जब विहीन को वियर्ड फील होने लगता है तो वो तुरंत अपनी फिंगर्स को वामजी के माउथ से बाहर खींच लेता है और वामजी विहीन की तरफ इस तरीके से देख रहा था कि अब तो विहीन उससे नफरत करने लगा होगा। वामजी के ये एक्सप्रेशंस देखकर विहीन टॉपिक चेंज कर देता है और वामजी से कहता है, लज्जा तुम मेरे साथ कोई दूसरी गेम खेलना पसंद करोगे? इस बात पे वामजी तुरंत हाँ कर देता है। विहीन कहता है, ये गेम ट्रुथ वाला है, मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, लज्जा तुम्हें ऑनेस्ट होकर आंसर देना है। तो वामजी अपने सेक्ट का रूल बताते हुए कहता है, लेंस कभी झूठ नहीं बोलते। वामजी की इतने इनोसेंट एक्ट को देखकर विहीन वामजी के हाथ को अपने लिप्स के पास ले जाता है और उस पर किस कर लेता है। ये देखते ही वामजी अपने हाथ को वापस ले लेता है और वामजी की चीक्स और ईयर्स रेड हो गए थे। तो विहीन नर्वस होकर वामजी से कहता है, लज्जा तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वामजी तुरंत अपने हाथ को विहीन के लिप्स के पास ले जाता और कहता है, दोबारा करो। ये सुनकर विहीन एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया था और वामजी से कहता है, मैं दोबारा करूँ इसे? ओके लान गागा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे दोबारा करूँगा। जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका करेक्ट आंसर दोगे तो मैं रिवॉर्ड की तौर पर तुम्हें एक किस करूँगा। इस बात पे वामजी तुरंत हाँ कर देता है।
विहीन कहता है तुम एग्री हो तो हम गेम को शुरू करते हैं। अच्छा लज्जा तुम्हारा नाम क्या है? वामजी तुरंत कह देता है लानवांजी है। ये सुनकर विहीन उसे प्रेस करता है, उसकी बैक पे जेंटली पैट करता है और वामजी विहीन को कंफ्यूज लुक दे रहा था। वामजी अपने हाथ को विहीन की लिप्स के पास ले जाता है और कहता है रिवॉर्ड। विहीन उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है ये तो ट्रायल क्वेश्चन था, इसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। विहीन वामजी के पास चला जाता है और उसकी चीज को टच करते हुए कहता है हस्बैंड मैं तुमसे कुछ भी पूछूंगा, अब तुम्हें ऑनेस्ट होकर आंसर देना होगा। ये सब कहते वक्त विहीन के फेस पर नॉटी स्माइल आ गई थी और विहीन वामजी से कहता है क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद आई? इस बात पे वामजी हाँ कर देता है। तो विहीन कहता है अच्छा तुम्हें मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई, तो मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ? वामजी कहता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सुनकर विहीन वामजी के हाथ को अपने लिप्स के पास ले जाता है और उस पर किस कर लेता है। इससे वामजी की फेस पर स्माइल आ गई थी। विहीन थर्ड क्वेश्चन पूछता है और कहता है लज्जा मुझे गागा बोलो। ये सुनते ही वामजी उसे कह देता है। ये सुनकर विहीन हंसने लगता है और वामजी के दूसरे हाथ पे किस कर देता है। विहीन फोर्थ क्वेश्चन पूछते हुए कहता है तुम वैनचिंग को रोमांटिक वे में पसंद करते हो? इस बात पे वामजी कहता है नहीं करता। इस बार विहीन उसकी चेस्ट पे किस करता है। विहीन क्वेश्चन पूछते हुए कहता है लज्जा तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स किया था विहीन से शादी करने के लिए? वामजी कहता है नहीं फोर्स किया था। ये आंसर सुनकर विहीन अपनी बॉडी से कंट्रोल लूज कर देता है, वामजी को अपनी तरफ करता है और वामजी की नेक पे किस कर लेता है। विहीन कहता है लज्जा मैंने तुमसे शादी कर ली है, इस बात के लिए तुम मुझसे नफरत करते हो? वामजी कहता है नहीं करता मैं तुमसे नफरत। ये सुनकर विहीन बहुत खुश हो जाता है और वामजी की चीक्स पर किस कर लेता है। अब विहीन कहता है लज्जा तुम्हारा कोई लवर है क्या? ये विहीन का फाइनल क्वेश्चन था जो विहीन पूछना चाहता था वामजी से, और विहीन मन में प्रे कर रहा था बस एक बार कह दे लज्जा कि उसका कोई लवर नहीं है। इससे पहले कि वामजी कुछ कह पाता फायर क्रैकर्स की साउंड आने लगती है और विहीन साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने क्वेश्चन को भूल जाता है और फायर वर्क को एंजॉय करने लगता है। विहीन वामजी को थैंक यू कर रहा था और उससे कह रहा था ये मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं और तुमने उन्हें और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया है। जब विहीन वामजी की तरफ देखता है तो वामजी ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कवर किया हुआ था और शिवर कर रहा था। वामजी को इस तरीके से देखकर विहीन तुरंत विंडो को बंद कर देता है और वामजी के पास आ जाता है और वामजी को कंसोल करने लगता है। जब विहीन वामजी को कंसोल कर रहा था उसी वक्त विहीन के हाथ पर वामजी के आंसू गिर जाते हैं। वामजी को इस तरीके से देखकर विहीन के हार्ट में पेन होने लगता है तो विहीन तुरंत वामजी को हक कर लेता है और जेंटली उसकी बैक को पैट करने लगता है और वामजी से कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जब वामजी शांत हो जाता है तो अपने कानों से अपने हाथों को हटा लेता है और विहीन के वेस्ट के अराउंड रैप्ट कर लेता है। विहीन की हार्ट बीट को सुनकर वामजी काम डाउन हो गया था। जब वामजी विहीन की तरफ देखता है तो विहीन को उस वक्त वामजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वामजी ने रेड सीफू पहना हुआ था जो वामजी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे। वामजी को इस तरीके से देखकर विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और विहीन वामजी में खो जाता है। जब वामजी विहीन को अपनी तरफ पुल करता है तो विहीन अपोज नहीं करता और वामजी विहीन को किस कर लेता है। वामजी से आती हुई सैंडलवुड स्मेल में विहीन खो जाता है। जब वामजी विहीन को किस करते हुए टेबल के पास ले जाता है तो अचानक विहीन को गिरने की आवाज़ आती है, क्योंकि जब वामजी विहीन को किस कर रहा था उस वक्त विहीन ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। जब विहीन अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है। आज के लिए बस इतना ही, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।